शाहपुर गांव में एक आलसी आदमी रहता था जिसका नाम गोविंद था। लेकिन गांव में वह पलटू राम के नाम से मशहूर था। पलटू राम उसका नाम क्यों पड़ा, इसकी वजह थी उसका झूठ बोलना और अपनी बात से पलट जाना। एक दिन पलटू राम एक नाई की दुकान पर पहुंचा। अरे भाई, मेरे बाल काट दो। पलटूराम, पिछली बार तेरे बाल काटे थे, तूने कहा था अभी पैसे खुले कराकर ला रहा हूँ। एक बात को 2 महीने हो गए, पहले पिछले पैसे दे, फिर आज के पैसे दे, बाल काट दूंगा। अरे भाई, तुम्हें मैं क्या बताऊं, जब मैं बाल कटवा कर पैसे खुले करवाने गया तो मेरे पैसे दे गए। तुम इस बार बाल काट दो, मैं आज के पैसे दे दूंगा, पिछले पैसे कल दे दूंगा। नाई ने पलटू राम के बाल काट दिए, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई। भाई, पैसे तो मैं दे ही दूंगा, लेकिन तुम कितनी मेहनत करते हो, सारा दिन खड़े रहते हो, थक जाते होंगे। चलो हम दोनों चाय पीने चलते हैं। नहीं, मैं दुकान छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। ओहो, चलो, मैं हम दोनों के लिए चाय लेकर आता हूँ। पलटू राम चाय लेने निकला और नाई इंतजार करता रहा। वह वापस नहीं आया। नाई समझ गया कि पलटू राम फिर चकमा दे गया। इसी तरह पलटू राम कई गांव वालों को धोखा दे चुका था। अब तो लोग पलटू राम को देखते ही दूर हो जाते थे। कई लोगों से पैसे उधार लेकर वह पलट जाता कि उसने कब पैसे उधार लिए। एक दिन गांव के कुछ लोग पलटू राम के घर पहुंचे। घर पर पलटू राम की माँ थी। काकी, हम तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने गांव वालों का जीना मुश्किल कर रखा है। इसे समझाओ, नहीं तो हम इसे गांव से निकाल देंगे। माफ करना मुखिया जी, मैं तो इसे बहुत समझाती हूँ, लेकिन यह मानता ही नहीं। मुझे तो अब इसका एक ही रास्ता नजर आता है कि इसकी शादी कर दी जाए। शायद जिम्मेदारी पड़ने से यह संभल जाए। आपने जो करना है करो, लेकिन हम अब ज्यादा नुकसान नहीं उठा सकते। गांव का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे जुबान देकर ये पलटा ना हो आपका ठग। गांव वाले धमकी देकर चले जाते हैं। पलटू राम घर अंदर छिपकर सारी बातें सुन रहा था। उसकी माँ अगले दिन ही पास के एक गांव में लड़की देखकर उसका रिश्ता पक्का कर देती है। कुछ ही दिनों में पलटू राम की शादी लाजवंती से हो जाती है। सब उसे लज्जो कहकर बुलाते हैं। वह बहुत ही होशियार थी। शादी के बाद जब वह कुएं पर पानी भरने जाती तो कुएं की औरतें उसे पलटू राम के बारे में सब बता देती। घर आकर वह पलटू राम से बात करती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, तो तुम जैसा पलटू मेरी किस्मत में था। मैं तो अपने पीहर जा रही हूँ। यह सुनकर पलटू राम बहुत परेशान हो जाता है। वह लज्जो के पैर पकड़ लेता है। नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। जानबूझकर ये सब तो मैं करता हूँ, मेरी आदत ऐसी हो गई है। अबले आप जबान में झूठ निकलता है। ठीक है, मैं सब ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम आज से बाहर किसी के सामने अपनी जबान नहीं खोलोगे। तुमने जबान खोली और मैं अपने पीहर गई। पलटू राम बात मान लेता है। पलटू राम अगले दिन से अपने खेत पर काम। जब वह खेत पर पहुंचा तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों बे पलटू, तू कैसे खेत पर आ गया? तू तो कभी मेहनत करता ही नहीं था। लेकिन पलटू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप काम में लगा रहा। दोपहर को लज्जो खाना लेकर आई। पलटू ने खाना खाया और फिर खेत पर काम करने लगा। शाम तक वह बहुत थक गया था। अगले दिन लज्जो ने उसे घर का सामान लाने के लिए कहा। मुझे गांव वाले सामान नहीं देंगे और फिर तुमने किसी के सामने बोलने का मना किया है। चलो, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप बस सामान ले लेना, दुकानदार से बात मैं कर लूंगी। लज्जो एक दुकान पर पहुंची। पलटू राम को देखते ही दुकानदार बोला, अरे अरे, तू फिर आ गया। पिछली बार घर से पैसे भिजवा दूंगा बोलकर सामान लेकर गया, और जब वहां से मेरे लड़के ने पैसे मांगे तो अपनी बात पे पलट गया।
मैं तुझे सामान नहीं दे सकता, भाग यहाँ से। लाला जी, सामान में लेने आई हूँ, ये पकड़ो पिछले और आपके पैसे। आगे से ये जो भी सामान लेने आए चुपचाप दे देना, हम आगे से कभी उधार नहीं करेंगे। दुकानदार ने उन्हें सामान दे दिया। इसी तरह हर दिन लज्जो जो भी सामान मंगाना होता उसकी पर्ची बनाकर पलटूराम को देती और पैसे देती। पलटूराम बिना कुछ बोले सामान ले आता था। धीरे धीरे गांव के लोगों को पलटूराम पर विश्वास करने लगे। उन्हें लगने लगा कि पलटूराम सुधर गया है। एक दिन कुछ गांव वाले चौपाल पर बैठे थे। पलटूराम घर जा रहा था। क्यों पलटूराम, तुम शादी होते ही सुधर गए? तुम्हारी माँ ठीक कहती थी। पलटूराम बिना कुछ बोले जाने लगा तो गांव वालों ने उसे रोक लिया। अब पलटूराम फंस गया। अगर वो बोला तो उसकी लज्जो उसे छोड़कर चली जाएगी, अगर नहीं बोला तो गांव वाले उसे जाने नहीं देंगे। पलटूराम मुखिया को इशारे में बताने लगा कि अगर वह बोला तो लज्जो चली जाएगी। फिर उसने इशारे में अपना गला पकड़कर बताने की कोशिश की कि अगर लज्जो चली गई तो वह फांसी लगा लेगा। मुखिया ने समझा, उसकी पत्नी ने फांसी लगा ली। गांव के सभी लोग दौड़ते हुए मुखिया के घर पहुंचे। वहां उसकी पत्नी सही सलामत थी। वे सब पलटूराम को मारने लगे। इधर लज्जो को किसी ने पलटूराम की बात बता दी। वह भागते भागते मुखिया के घर पहुंची। उसने पलटूराम को छुड़ाया और सारी बात पूछी। तुम अपना मुंह खोलकर बता क्यों नहीं देते? चुपचाप मार खा रहे थे। तुमने ही तो मना किया था कि मैंने अपना मुंह खोला था तुम पियर चली जाओगी। मैं मुखिया जी को यही बात बता रहा था कि अगर तुम चले गई तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊंगा। उन्होंने समझा कि उनकी पत्नी फांसी लगाकर घर में मर गई। यहाँ आकर ये सब मुझे मारने लगे, लेकिन मैंने फिर अपना मुंह नहीं खोला। अब तो तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? मुखिया जी, इन्हें मैंने मौन रहने को कहा था जिससे ये झूठ ना बोले। इतने दिनों से किसी गांव वाले को कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर भी आपने इन्हें मारा। बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कोई इसे पलटूराम नहीं कहेगा, सब इसे गोविंद के नाम से पुकारेंगे। पलटूराम और उसकी माँ बहुत खुश थी कि लज्जो ने पलटूराम के माथे से कलंक हटा दिया।